झारपुरी जिला में वात निवासी अफजाल खान पुत्र डॉक्टर अब्दुल रहमान खान ने नीट में ऑल इंडिया 625 अंक प्राप्त कर 3737वीं रैंक हासिल की है। अफजाल की इस सफलता से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में खुशी की लहर है। अफजाल का कहना है कि पिता की प्रेरणा व शिक्षकों के मार्गदर्शन से उन्होंने यह सफलता हासिल की है। अफजाल की इस सफलता पर जमीयत उलेमा हिंद जिला फरीदाबाद अध्यक्ष एवं जामा मस्जिद ऊंचा गाँव इमाम जमालुद्दीन और कई अन्य संस्थानों के जिम्मेदारान लोगों ने अफजाल के घर पहुंचकर बधाई देते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। आज किस बात को लेके आप सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हो? अरे इधर आ जाए ना। यहाँ सारे लोग हैं और आप सारे लोग इकट्ठा होके क्या आज का मौजू क्या है? आज का मौजू इस उसको लेके है, ये नौजवान अफजाल खान जिसने नीट के उसमें 625 नंबर हासिल करके एक अच्छी अपनी पोजीशन हासिल की है और उसमें जिस तरह से नंबर लेके नहीं यहाँ नए बच्चों के लिए एक मैसेज दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आने वाली जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए ये मिलेगा कि वो भी इनको देखते हुए मेहनत करेंगे और मेहनत करके एक अच्छा मैसेज समाज में, अच्छा मैसेज बच्चों के लिए देंगे जिससे कि वो बच्चे अच्छी मेहनत करके पढ़ाई हासिल करके और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। तो हमने इनको सम्मानित करने के लिए तंजीम की तरफ से, संस्था की तरफ से और जो समाज के बुद्धिजीवी आए हुए हैं उनकी तरफ से ये फैसला किया कि हम गुलदस्ता दे के, मिठाई खिला के इनका हौसला बढ़ाएं और साथ में उनके वालिद साहब डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब जो DPC हैं मतलब फरीदाबाद में, हमने उनको भी इसके लिए हौसले के लिए बधाई दी है और उनका पूरी तरह से सम्मान किया है कि इस तरह के बच्चों पर अगर सभी मेहनत करें तो उससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो सकता है और उससे ऐसा नहीं कि एक बच्चे पे बल्कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक मैसेज मिल सकता है। बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान में लाखों बच्चों ने इस चीज़ का पेपर दिया और उसमें से चंद बच्चे ऐसे हैं जो कामयाबी हासिल करके, जैसे कि शोएब आफ्ताब हैं और आकांक्षा हैं और बहुत सारे बच्चे इस तरह से आए हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है। इस तरह के बच्चे अगर निकलें तो हमारे देश में एक अच्छी तरीन मतलब जो मिल के नहीं और इस देश के उसके लिए एक अच्छी सेवा कर सकते हैं। मेरे साथ जो आए हुए हैं मस्जिद कमेटी के सदर शेर खान मलिक साहब और माइनॉरिटी वेलफेयर फाउंडेशन के महासचिव हाजी इकबाल साहब, प्रोफेसर हाजी इकबाल साहब, मास्टर हारून साहब, महमूद खान, आफ्ताब भाई SDO हैं, भाई रफ़ीक खान खाए का गांव है और इधर रह रहे हैं, तो ये भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब को हम इसकी मुबारकबाद देते हैं और हर तरह से दुआ करते हैं कि इसी तरह से आप भले ही एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, एक अच्छा मतलब जो बच्चों में मेहनत कर रहे हैं उसका एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। इनकी मेहनतों से, इनकी कोशिशों से बच्चे के अंदर एक अच्छी वो पैदा हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इस उसके साथ तक जिस तरह से आज ये नौजवान अपने मतलब अच्छी पोजीशन लेके नहीं और दूसरे हमारे मतलब बच्चे नौजवान और बच्चे जो अच्छी मेहनत करके नहीं अच्छे नंबर लेके नहीं, उन्होंने एक समाज को, देश को और विदेशों को एक मैसेज दिया है। आगे आने वाले बच्चे भी इसी तरह से। अफजाल रहमान खान। अफजाल, पहले तो PNM की तरफ से आपको बधाई क्योंकि आपने बहुत शिद्दत की बात से एक मुकाम हासिल किया। शुक्रिया। ये बताइए कि अब जब इतना बड़ा चीज़, इतना अचीवमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल किया है, तो पहले तो बाकी अपने कलीग्स हैं उनके लिए क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। जो बच्चा हार्ड वर्क करता है उसको उसके लिए मेहनत फल लाती है। कहीं न कहीं आपकी मेहनत ने रंग लाए। जब आपके बधाई के लिए कहूँ कि पर्टिकुलर लोग यहाँ पे बैठ के आपको बधाई दे रहे हैं और आपकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई सकती है? किस तरीके से आपका मेहनत था, आप बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं
मेरा एम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और फिर मैंने उसके लिए मेहनत की। 11th 12th में मैंने आकाश कोचिंग साउथ एक्स दिल्ली ज्वाइन किया और एम स्कूल सेक्टर 17 से मैंने अपनी 11th 12th की है। इसी साल 12th में मैंने 95% स्कोर किया है और इसी साल मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और 625 मार्क्स ऑब्टेन किए। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ये? जी। तो किस तरीके की आपकी तैयारी होती थी? क्योंकि और भी जो दर्शक देखेंगे या फिर जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए एक जो आपका प्रोसेस रहा बताने का करने का तरीका था, किस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया वो बताया। मेरा ज़्यादा फोकस NCERT पे रहा और उसके साथ मैंने रेफरेंस बुक्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे फिज़िक्स मैथ सी वर्मा, केमिस्ट्री में MTG और बायो में भी MTG की किताबें थी, उनके मैंने क्वेश्चन किए और बायो की NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस किया ताकि मैं अच्छा स्कोर कर सकूं, तो इस वजह से। और कितने घंटे टाइम देते थे अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि बीच में कोरोना का टाइम भी था और ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि इस बार बच्चों का रिजल्ट बढ़िया, कैसे आपको इसको हासिल किया संभव? कोरोना का जो ये टाइम था इसमें मेरे लिए ये फ़ायदेमंद रहा। इसमें मैंने अपने घर पर रहकर बहुत अच्छी मेहनत की। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 आवर्स पर डे पढ़ाई की और मैंने अपना मुकाम हासिल किया। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी सक्सेस के पीछे पेरेंट्स का? मेरे पेरेंट्स ने मुझे समय समय पर मोटिवेट किया और मुझे बताया कि मैं किस तरह अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। मेरे फादर ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरणा और भी एग्जाम्पल्स दिए, जैसे डॉक्टर। एक स्टेप आपने पार कर लिया, अब आगे की बारी आती है कि आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो इसके लिए आपका क्या टारगेट होगा? स्पेशलाइजेशन किस चीज़ को आप चूज करोगे? मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। क्यों, ऐसा कुछ इसमें क्या देखते हो? इसमें जो डॉक्टर तिरहान है उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर साहब, बच्चे की मेहनत रंग लाई और आपके चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है और ये सारे लोग बैठ के आपके साथ में कहीं ना कहीं आपकी खुशी में ये लोग भी शरीक हुए हैं, ऐसे मौके पे क्या कहना आपका? सबसे पहले तो जो मेरे बेटे की नीट के एग्ज़ाम में जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है और उसके इस्तकबाल के लिए ये सारे मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं पूरे इलाके के, और ख़ास तौर पर मौलाना जमालुद्दीन साहब, हाजी इकबाल साहब, हारून साहब, महमूद साहब प्रधान, मलिक साहब, जो भी मुअज़्ज़िज़ हैं अपनी अपनी तंजीम के, इनका मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि समाज के एक बच्चे ने नीट में, जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम था, उसमें मुकाम हासिल किया, उसका इन्होंने इस्तकबाल किया। इन सबको बेहद खुशी हुई, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज, पर्टिकुलर समाज पे हमेशा थोपा जाता है कुछ तरीके की, ऐसे बहुत सारी बातें आते हैं, तोहमत लगाई जाती है, तो क्या आपको लगता है कि इन सबके ऊपर आपके बच्चे ने कुछ अलग ही गुल खिलाया है? नहीं, इसमें कोई शक शुबा और दो राय नहीं है। जो समाज की बातें जो थोपी जाती हैं वो गलत होती हैं, चूँकि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान सेकुलर होता है, वो समाज की बात नहीं करता, किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी जात की बात नहीं करता, वो इंसानियत की बात करता है और सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अपनी मेहनत की। चूँकि सेक्टर 17 में MVN पब्लिक स्कूल में जिसमें इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, सभी समाज के लोग थे और दूसरे समाज के लोग इसके अच्छे साथी, अच्छे दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी अपना मुकाम हासिल किया है। एक अच्छे परवरिश के नाते आज बच्चे ने जो मुकाम हासिल किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी गौरवान्वित किया है, तो ऐसे पे समाज के लिए, क्योंकि समाज ऐसा जगह है और वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भी अपने बुलाए या चाहते हैं कि वो भी कुछ करें, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? मैं ज़रूर समाज के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। चूँकि मैं एक अध्यापक हूँ बेसिकली, बेशक मैं इस समय DPC कम उप जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मैंने मेवात में मैं पैदा हुआ, वहाँ मैंने खिदमतें दी अपनी, और एक पिछड़े क्षेत्र से जिस गांव के अंदर आज तक कोई कंपाउंडर भी नहीं बना, उस
उस गांव से मेरे बेटे ने MBBS में एडमिशन होने जा रहा है। मेरे बड़ा बेटा भी पहला इंजीनियर बना गांव का और वो SDO बना। चूँकि वो पहला मेव था उस एग्ज़ाम में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसने SDO का एग्ज़ाम पास किया था और उसका सिलेक्शन हुआ। तो बड़े भाई से इन्होंने प्रेरणा लेकर अफजाल रहमान जो मेरा ये बेटा है, इसने कड़ी मेहनत की और नीट का जो एग्ज़ाम होता है जिसके 16 लाख फार्म भरे गए थे और लगभग 14 लाख बच्चे इसमें अपियर हुए, इसमें अपना मुकाम हासिल किया है। आज मैं ये समाज को मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा, एक पिछड़े हुए क्षेत्र और उसके भी पिछड़े गांव से निकलकर अगर अफजाल रहमान ये मुकाम हासिल कर सकता है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो बच्चे ये ठान लें, ये फैसला कर लें कि मैंने अपना गोल अचीव करना है, तो वो ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं सभी उनका अभिभावकों से, पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए मौका दें। और अकेला अफजाल रहमान नहीं बल्कि हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों अफजाल रहमान मेवात के अंदर पैदा हुए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।